Hello my dear students. Here we start the second part of lesson 11, the desirable shawl of English text. In the last part we have read that a girl, Chivi, wanted to purchase a red and blue color shawl for her mother. That shawl she saw in a trader's shop, and there her mother had gone to trade their food and their clothing इन अ ओल्ड वैगन. एक घोड़ा गाड़ी में वो अपना अनाज क्लोथ्स वगैरह लेके गई बेचने के लिए. और वहाँ चीवी ने एक रेड और ब्लू कलर की शॉल देखी जो कि बहुत सॉफ्ट थी, बहुत वार्म थी. और वो शॉल वो अपनी मदर के लिए लेना चाहती थी. उसने एक फर्म रेजोल्यूशन लिया था कि ये शॉल मेरी मदर के पास होनी ही चाहिए. नाउ इन दिस वीडियो यू विल फाइंड समरी ऑफ पेज नंबर 82 टिल पेज नंबर 83. 82 पे स्टार्ट होता है लुक शी से, दैट इज़ ऑन द राइट साइड ऑफ द पेज, एंड इट एंड्स विद द पे फॉर इट हर सेल्फ, दैट इज़ ऑन पेज नंबर 83 एंड ऑल्सो राइट साइड ऑफ द पेज. लुक से स्टार्ट होगा पैराग्राफ. जो पैराग्राफ आपके राइट साइड पे पेज नंबर 82 पे लुक से स्टार्ट हो रहा है, वहाँ से हम इसकी समरी स्टार्ट करेंगे. और पेज नंबर 83 पे राइट हैंड साइड पे टू पे फॉर इट हर सेल्फ पे ये फिनिश हो रहा है. यहाँ तक हम इसकी समरी पढ़ेंगे और लास्ट में इन पैराग्राफ के डिफ़िकल्ट वर्ड्स. इन द लास्ट पार्ट 1 आई हैव आस्क्ड कि वाई चीवी ओपन द कॉलर ऑफ हर कॉटन ड्रेस. चीवी ने अपने कॉटन ड्रेस का कॉलर ऊपर किया था. क्यों किया था? टू शो हर नेकलेस टू द ट्रेडर. अपना जो उसने गले में नेकलेस पहना हुआ था उसे ट्रेडर को दिखाने के लिए उसने कहा, दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल नेकलेस दैट आई हैव ऑन. जो मैंने पहना हुआ है ये बहुत सुंदर नेकलेस है. सी द शेल्स आर द कलर ऑफ द स्काई. इसकी शेल्स जो हैं वो स्काई के कलर की हैं. व्हेन द सन कम्स अप पिंक. आई थिंक दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल नेकलेस. ऐसा उसने अपने नेकलेस की तारीफ़ करते हुए ट्रेडर से कहा. ट्रेडर ने थोड़ा ध्यान दिया और उसे देखा. उसने कहा, आई वुड गिव यू $2 फॉर द नेकलेस. उसने कहा कि मैं सिर्फ आपको $2 दे सकता हूँ अगर आप इसे बेचना चाहती हैं तो. हर फेस फेल एंड हर फिंगर्स टच द पिंक शेल्स टेंडरली. उसका थोड़ा सा चेहरा सैड हो गया और उसने उसको छुआ नेकलेस को और कहा, $2. आई थॉट यू सी इट इज़ अ शॉल आई वॉन्ट. तो उसने कहा कि ये शॉल जो मुझे चाहिए ये तो शायद महंगी है. द ट्रेडर देन सेड सॉरी फॉर नॉट एक्सचेंजिंग द शॉल फॉर द नेकलेस. ट्रेडर ने सॉरी फील किया, उससे सॉरी कहा क्योंकि शॉल जो थी वो ज़्यादा कॉस्टली थी और नेकलेस के बदले में वो उससे एक्सचेंज नहीं कर सकता था. चीवी फेल्ट हर हार्ट ग्रो वेरी हैवी. चीवी का दिल जो था वो बहुत ज़्यादा दुखी हो गया, बहुत ज़्यादा दुख से भर गया. एंड शी वॉज नॉट लुकिंग द वे एट ऑल. और घर पे जो रास्ता लौट रहा था उस रास्ते की तरफ उसने बिल्कुल भी नहीं देखा. एज़ वी रेड इन द स्टार्टिंग कि रास्ता जो था उसे बहुत पसंद था क्योंकि वो लिजर्ड्स देखती थी, वहाँ पे एंटीलोप्स देखती थी, बहुत सारे तरह के प्रेरी डॉग्स देखती थी. बट आते टाइम उसने उस रास्ते की तरफ बिल्कुल नहीं देखा. हर माइंड वॉज बिजी विद प्लान्स टू अर्न मनी फॉर द वंडरफुल शॉल. बट हाउ? अब उसके माइंड में कंटिन्यू प्लान्स चल रहे थे कि किस तरह से वो ये शॉल परचेज़ कर सकती थी. बिकॉज देर आर वेरी फ्यू वेज़ टू अर्न मनी इन दैट टाउन. बहुत ही कम तरीक़ों से उस टाउन में पैसे कमाए जा सकते थे. शी न्यू, वो जानती थी दैट द शॉल वॉज ऑफ $6. शॉल जो थी वो $6 की थी. एंड शी कुडेंट अर्न मनी बाय मेकिंग आइटम्स ऑफ वूल एंड पॉटरी. ना ही वो वुलन आइटम्स बना के इतने पैसे कमा सकती थी, ना पॉटरी से इतने पैसे कमा सकती थी, और ना ही उस टाइम पीचेज़ या एप्रिकॉट्स बेच के वो कमा सकती थी क्योंकि उस सीज़न में पीचेज़ और एप्रिकॉट्स नहीं आते थे. बट she know that she had nothing to sell, nothing but the necklace, her one treasure. उसे पता था कि किसी भी तरीके से मैं पैसे नहीं कमा सकती थी. इस शहर में कैसे लोग इतना पैसा कमाते थे. उसके पास केवल एक ही ट्रेजर था, उसका नेकलेस जो कि $2 का था. नेक्स्ट डे हर हार्ट ऑलमोस्ट स्टॉप्ड बीटिंग. एकदम से उसका दिल जो था ऐसा लगा कि रुक गया है उसका. बिकॉज व्हेन शी डिड नॉट सी द शॉल वेयर इट बिफोर. क्योंकि जहाँ पे वो शॉल थी उसे वो वहाँ पे दिखाई नहीं थी, इसलिए वो घबरा गई. ऑफ कोर्स
अदर्स वुड सी हाउ ब्यूटीफुल इट वॉज एंड बाय इट। उसने सोचा हाँ बिल्कुल, क्योंकि शॉल इतनी सुंदर थी उसे किसी ने भी खरीद लिया होगा। अदर्स हु हैड $6 एंड इवन मोर, वो लोग जिनके पास $6 थे या उससे भी ज़्यादा। हु डिड नॉट हैव टू वेट एंड प्लान, जिन्हें वेट करने की ज़रूरत नहीं थी, प्लान करने की ज़रूरत नहीं थी। शी फेल्ट द हॉट टीयर्स स्टिंगिंग हर आईलिड्स, उसकी पलकों से आंसू बहने लगे। नेवर हैड हर हार्ट बीन सो सेट ऑन एनीथिंग एज ऑन दैट ब्यूटिफुल ब्लू शॉल वॉज इट्स रेड अंडरसाइड, उसका दिल कभी भी किसी चीज़ के लिए इतना प्रिपेयर या इतना सेट नहीं हुआ था जितना कि उस ब्लू शॉल के लिए जिस पे रेड बॉर्डर था। शी आस्क्ड ट्रेडर, उसने ट्रेडर से पूछा हैज़ इट बीन सोल्ड, क्या वो बेच दी गई है। शी कुड नॉट क्वाइट कीप फ्रॉम शेकिंग, मीन्स अपने आप को कांपने से रोक नहीं पा रही थी वो। द शॉल ही आस्क्ड एज अ लुक ऑफ रिमेम्बरेंस, उसने ऐसे याद करते हुए पूछा वो शॉल। केम इन टू हिज आइज एंड ही लाफ्ड अ लिटिल, वो थोड़ा सा हंसा एंड सेड नो इट इज़ स्टिल हियर, डू यू वॉन्ट टू बाय इट, नहीं वो अभी भी यहीं है, क्या आप उसे ख़रीदना चाहती हैं। मीन्स क्या आपके पास इतने डॉलर्स आ गए हैं कि आप ख़रीद सकें। शी सेड येस आई वॉन्ट टू बाय इट, हाँ मैं इसे ख़रीदना चाहती हूँ, बट आई हैव नॉट द मनी, नॉट ऑल नाउ, मेरे पास लेकिन पूरे पैसे अभी भी नहीं हैं। हियर and with trembling fingers she unclasped the little shell necklace and thrust it into his hand, फिर उसने वापस से अपना वही नेकलेस उतार के उसके हाथों में रख दिया। आई विल ब्रिंग मोर नेक्स्ट टाइम, मैं बाद में और ले आऊँगी। उसने कहा मैं बचे हुए पैसे इस शॉल के जितने भी हैं वो आपको बाद में दे दूँगी, अभी प्लीज़ आप इस नेकलेस को रख लीजिए। देयर वॉज सच ईगरनेस इन द लिटिल वॉइस। द ट्रेडर आस्क्ड टू हर अबाउट हर एज, ट्रेडर ने उससे उसकी एज पूछी और उसने कहा 7। शी सेड माई मदर टेल्स मी दैट आई एम 7। ही सेड दैट ही वुड कीप द शॉल फॉर हर अंटिल शी ब्रॉट द रेस्ट ऑफ द मनी, उसने कहा कि ठीक है मैं ये शॉल साइड में रख देता हूँ आपके लिए जब तक कि आप जो बचा हुआ पैसा है वो लेकर आती। एंड ही टर्न टू द अदर्स हु हैड एंटर्ड हिज स्टोर, और फिर वो बाद में दूसरे कस्टमर्स के साथ बिजी हो गया। चीवी फेल्ट एज इफ़ शी वॉकड ऑन एयर, वो इतनी खुश थी उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो हवा में है। द शॉल वॉज हर्स ऑलमोस्ट, उसने सोचा शॉल अब बिल्कुल मेरी हो गई है। दोज वार्म सॉफ्ट फोल्ड्स वो ड्रेस्ड ऑन हर मदर शोल्डर, ये गर्म और सॉफ्ट शॉल मेरी मदर के शोल्डर्स पे होगी। एंड दैट लवली रेड वुड ग्लीम एज शी वॉकड, और वो रेड कलर बहुत चमकेगा जब मेरी मदर उसे पहन के चलेगी। शी वॉज वेरी हैप्पी बाय थिंकिंग दैट शी विल बाय दिस शॉल एंड गिफ्ट इट टू हर मदर बाय हर ओन मनी, कि मैं इस शॉल को ख़रीदूँगी और गिफ्ट करूँगी अपनी मदर को अपने पैसे से। लेकिन स्टिल द क्वेश्चन रिमेन्स सेम, बट हाउ शी वॉज गोइंग टू पे इट फॉर हर सेल्फ, कि वो पैसे अभी भी कहाँ से कमा कर लेकर आएगी इस शॉल के लिए। नाउ स्टूडेंट्स वी विल रीड rest of the chapter in the third part of this video. I request you to please read the chapter again and again while going through with this video. Now we will read about some difficult words, and here they are. First, stooped. Second, scuttled. Third, tumbleweeds. Fourth, treasure. 5, stinging. And 6, remembrance. If you want to understand these words properly, please read the meanings, that is on page number 80, and I have explained these words during my explanation also. And if you do not find any word, please consult with the dictionary, and please read the chapter again and again, please. Till then, stay safe. Bye bye, take care.